चलो स्क्रीन ही शेयर कर लेते हैं उसके बाद। ओके जी, अब हम आगे मूव करते हैं और अब है हमारा सेक्शन, हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लॉज क्या है, अभी तक हम यूनियन की बात करते आए हैं। सबसे पहला लॉ है एडिशन लॉ। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन, that is probability of A union B is probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो आपके पास आपने किस इवेंट का आउट, ये है आपके पास A यूनियन B, ये है, आपने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको हम कहते हैं एडिशन लॉ। तो इसमें आपने इवेंट ए और इवेंट बी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और उसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो कोई आप ऐसे बता सकता है कि ये इंटरसेक्शन को माइनस हम क्यों करते हैं? बेसिकली अगर हम इस फिगर को देखें तो वो दोनों में आ रही होती है ना तो रिपीट हो जाती है। जी, कोई एक बताए। हम दोनों में आ रही होती है तो रिपीट हो जाती है, तो एक दफा हमने माइनस करना होता है। हाँ, एक दफा माइनस कर, क्योंकि जब ए की बात करते हैं इवेंट ए की, तो उसमें भी ये ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, और जब हम इवेंट बी की बात करते हैं तो उसमें भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो ये दो दफा आ रहा होता है, तो इसमें से एक दफा हमें माइनस करना जरूरी होता है इसके आउटकम्स को। और चूंकि आउटकम्स को माइनस कर रहे हैं तो फिर वो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसमें से आपके पास प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये आगे हम एक्सटेंशन में यूज कर रहे होंगे, जब हम 3 इवेंट्स के निकालेंगे या 4 इवेंट्स के निकालेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा, ये चीज, ये जो आइडिया है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी अकर्स। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एन इवेंट ए और अकर्स, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ये डिसजॉइंट इवेंट्स अगर आपके पास हो, स्पेशल केस है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, यानी ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 के इक्वल आ जाती है। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, क्या है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग of the complement of an event is equal to 1 minus probability of A। ये है आपके पास A कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, A बार से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और A C के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका probability of that an event does not occur is equal to 1 minus probability of A। ये क्यों ऐसा होता है भाई, कोई बताएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है ना, सम ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो वो 1 में से माइनस कर दिया तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये देखें, अगर आप इस फिगर को देखें तो आपके पास दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी और इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को कंबाइन करें। ठीक है, इन दोनों की यूनियन लें तो ये किसके इक्वल आएगा? होल सैंपल स्पेस एस के। और दोनों तरफ से अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनियन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सिंस बोथ आर डिसजॉइंट इवेंट्स तो ये इसके इक्वल होगी। इसमें से हम इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, इनकी वैसे भी वो 0 के इक्वल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल विच इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आप दोनों में से किसी एक की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस हम तब सॉल्व करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ज्यादा आसान हो बनिस्बत के प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए की। जैसे कि एटलीस्ट वन इंटीजर, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करके 1 में से उसको माइनस करेंगे। अगर इसमें ज्यादा इवेंट इंक्लूडेड हैं तो फिर हम ये फाइंड करके उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको यूज कर रहे होंगे। एडिशन लॉ तो हम बार बार ही यूज कर रहे होंगे। आइदर इवेंट ए और इवेंट बी अकर्स, उस केस में हम यूज करेंगे एडिशन लॉ। और लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन भी मैंने बता दिया आपको जी। अब ये एक और लॉ आ गया है जी, इफ A and B are two events of sample space, then
probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B. ये क्या है? अब कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? क्या है योर, इसमें क्यों हम फाइंड कर रहे हैं इसको? ताकि इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाए। कॉम्प्लीमेंट हमने उसको करके किया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेके किया। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है सिर्फ ए के होने की। ए में तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी शामिल है। उसे रिमूव करके लाइक सिर्फ इवेंट ए हो विदाउट इवेंट बी हैपनिंग। ये बेसिकली आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? क्या मतलब है, इसको रीड कैसे करेंगे हम? रीड कैसे करेंगे इसको? Probability of A without B. Yeah. Such that B does probability of not. this happening, Yes. not happening. Yes, probability of the event A, given that the probability that the event B does not occur. B को हमने बिल्कुल रिमूव किया तो A इंटरसेक्शन B भी निकालना होगा, यानी हमें सिर्फ ये वाला पार्ट, ग्रीन पार्ट चाहिए। तो इसमें से आपने, इसका मतलब है कि probability of A such that given that the event B does not occur, तो इसमें हम करेंगे, तो इसमें से हमें probability of A में से रिमूव करना होगा ये पार्ट, यानी ये इस पूरी प्रोबेबिलिटी में से, इसमें से अगर हम ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, ठीक है, इस पूरे में से ये माइनस कर दें, देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए सच दैट द इवेंट बी डज नॉट अकर। तो ये हम उन सिचुएशंस में कर रहे होंगे। ओके जी, आगे चलें। मैम इसमें कंफ्यूजन है कि जो डायग्राम बनी हुई है, अगर हम लोग ब्लू वाले को कह रहे हैं कि उसमें बी इवेंट अकर हो रहा है, तो ग्रीन को तो उस पे ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई बी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, ये देखें डायग्राम में क्यों आपको मसला आ रहा है? ये है ना ए, आपके पास इवेंट ये है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सारा, जिसमें ये ग्रीन भी शामिल है, ग्रीन अदर देन दिस ब्लू पार्ट, तो दोनों के इंटरसेक्शन आएगा, ग्रीन पार्ट ही आएगा ना, अदर देन दिस। हाँ जी, ग्रीन पार्ट, बट ग्रीन पार्ट और विदाउट दिस एग्जैक्टली, तो हाँ ये हाँ, ओवरलैप ये बिल्कुल नहीं ओवरलैप नहीं कर रहे ना। ए आपके अच्छा। पास पूरा ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास पूरा ए आ गया, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस ब्लू पार्ट के अलावा सारा, ठीक है, तो वो आपके पास बेसिकली उसके अंदर ही कंटेन कर रहा है ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आ जाएगा, अदर देन दिस ग्रीन पार्ट, दिस ब्लू पार्ट, इसके अलावा ये, यानी कि ये इस तरह से बन रहा है ये, सही। ठीक है ना। इस तरह से मोनोस्ट्री से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें से आपने ए डज नॉट अकर आ रहा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ आपने यही फाइंड करना है, ठीक है। बी को कंप्लीटली उसमें से एक्सक्लूड कर देना। ओके जी, अब है हमारे पास एडिशन लॉ फॉर 3 इवेंट्स। इफ A, B and C are 3 events defined in the sample space, अब इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं एडिशन लॉ को। पहले हमने 2 इवेंट्स के लिए किया था, अब हम 3 इवेंट्स के लिए कर रहे हैं। A यूनियन B यूनियन C के लिए probability of event A plus probability of event B plus probability of event C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C, ठीक है। ये भी उसी की एक्सटेंशन है कि बेसिकली आपके पास वो आपने ज्यादा दफा टाइम माइनस कर दी, तो इसलिए आप इसको एक दफा ऐड करेंगे। इसकी रीजन कोई दे सकता है? इसकी रीजन भी वही है कि जब आप ए को काउंट करते हैं तो आप ए इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन बी को, इसको काउंट कर लेते हैं। जब आप बी को करते हैं तो आपने इसको, इन तीनों को ऐड कर लिया, जब आपने इसको किया तो वो 2 टाइम्स ऐड हो गया, इसलिए आप उसको माइनस कर रहे हैं। और चूंकि वो ये आपके पास, फिर आपको इसको ऐड करना होगा ताकि आप इसको, चूंकि आपने 3 दफा माइनस कर लिया तो इसलिए आप इसको ऐड करेंगे ताकि ये आपके पास कंपनसेट हो सके। तो ये 3 इवेंट्स के लिए है। अब इनमें से कोई भी अगर सिचुएशन होगी, अगर इस तरह की सिचुएशन हो
इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, तो बेसिकली इसका स्पेशल केस ही होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये सब इसका, जिसमें ये फिर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी भी आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आगे केस होगा वो इन सब का स्पेशल केस ही होगा, उनमें से कुछ 0 हो जाएंगी चीजें, वो आपने देखना होगा। वेन डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें जी। If the probabilities are respectively 0.09, 0.15, 0.21 and 0.23 that a person purchasing a new automobile will choose the color green, white, red or blue, what is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of those colors? जी, कैसे होगा भाई ये? मैम इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि पहले तो हम मैम देखते वो हैं। क्योंकि वो इनमें से कोई एक कलर परचेज करेगा ना, मतलब अच्छा, या ये कलर या ये कलर, ये कलर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.09 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर ऑटोमोबाइल क्या है? 0.15 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर क्या है? 0.21 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर क्या है? 0.23। तो बायर ने क्या परचेज करना है? न्यू ऑटोमोबाइल दैट कम्स इन वन ऑफ दोज कलर्स। या ग्रीन चूज करेगा, या व्हाइट, या रेड, या ब्लू, यानी इन चारों में से कोई एक चूज करेगा। इन चारों की यूनियन होगी, ठीक है, इन चारों की यूनियन हो जाएगी। और ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या ओवरलैप कर रहे हैं? इंटरसेक्शन है इम्पॉसिबल, नो मैम, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल है तो वो एक ही कलर की होगी, ये नहीं कि उसमें दो कलर मिक्स होंगे। तो ये सारे डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसमें आपने स्पेशल केस ऑफ एडिशन लॉ यूज करना है, ठीक है। ये तो हम इसको सिंपल ऐड कर लें, 0.09 प्लस 0.15 प्लस 0.21 प्लस 0.23। जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? जी, आंसर बताइए। 0.68। 0.68। ओके जी, समझ आ गई, आगे मूव करें। What is the probability of getting a total of 7 or 11 when a pair of paired dice is tossed? जी, probability of getting a total of 7 or 11। कौन से दो इवेंट है कि एक ही इवेंट है? ये एक इवेंट है, ये दो इवेंट्स हैं? ये एक ही होगा, यस। probability of sum of 7, probability of इसको मैं रब कर दूं, मैं रब जब करती हूँ ना तो फिर ये सम ऑफ 11, ठीक है। एक इवेंट है आपके पास सम ऑफ 7 और एक इवेंट है आपके पास सम ऑफ 11। ये दो इवेंट्स हैं और दोनों के इवेंट क्या है? या सम आए 7 या सम आए 11, तो इन दोनों के दरमियान है यूनियन, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हमें ऐड करना होगा, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11। तो दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस मैम डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है क्योंकि सम या तो 7 हो सकता है या 11 हो सकता है, दोनों में से कोई एक नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते एट अ टाइम। कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है जो कि हमें सम 7 का भी दें और सम 11 का भी दें। चलिए जी, निकालें सम 7 किस केस में आ रहा है और 11 किस केस में आ रहा है?
73443 और 5225 और 6116। तो Six, प्रोबेबिलिटी ऑफ by सम ऑफ 36. 7 क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 क्या आ रहा है फिर? 3 3 4 by है, 4 36. 3 है, 2 5 5 2, बस यही है। 6 1 1 6 6 टोटल बन रहे हैं, 1 2 3 4 हाँ, 6, 5। ठीक है। 6 by 36 6 बाय 36 प्लस और 2 by प्रोबेबिलिटी ऑफ 36 11। 2 ये by कौन से दो 36 पेयर्स बन रहे हैं आपके पास? 5 6 और 6 5 है सिर्फ, yes ma'am. ठीक है। तो ये आ गया 8 ओवर 36। ओके, ठीक है, ये भी आसान ही काम था। चलें अब आगे चलते हैं। ये करें जी अब आप लोग। इसको सॉल्व करें। An integer is chosen at random from first 200 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or 8? ठीक है, जी करें जरा इसको करके मुझे बताएं फिर। करके इसका आंसर बताएं। डिविजिबल बाय 6 और 8। जी ये कितने इवेंट्स हैं आपके पास? सैंपल स्पेस पहले देखें कि सैंपल स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 0 से स्टार्ट होगी या 1 से? जी मैम 6 से स्टार्ट होगी ना इस केस में। सैंपल स्पेस तो सारे इंटीजर्स आएंगे ना। yes ma'am. मैम मैम उसके 1 लिए से 6 स्टार्ट। के लिए 33 आ रहे हैं टोटल। एक सेकंड, पहले सैंपल स्पेस बताएं 1 से स्टार्ट हो रही है कि 0 से? क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो पॉजिटिव 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो सैंपल स्पेस आपकी 1 से लेकर 200 तक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 200। अब हम इवेंट ए को कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। जी बताइए क्या आ रहा था इसमें? कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंटीजर को? अगर हमने ये देखना हो कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, हम ये स्टेप फंक्शन फाइंड करते हैं। 200 को 6 से डिवाइड करेंगे। ये आपको पता है या नहीं? इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं कि 200 इंटीजर्स में से फर्स्ट 200 इंटीजर्स में से हमने ये फाइंड करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। कितने इंटीजर्स 6 से डिविजिबल हैं? तो बजाय इसके कि आप एक एक डिजिट को देखें और चेक करें, आप उसका शॉर्ट मेथड ये है कि आप उसको स्टेप फंक्शन फाइंड करते हैं कि जो आपके पास इंटीजर आएगा उसका हाईएस्ट इंटीजर आप रखना है। जी 200 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? 33 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 33 का जो हाईएस्ट इंटीजर है वो 33 है, तो 33 आ गया। और b अगर हम कह रहे हैं b इज द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 8, तो n ऑफ b क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। लेकिन अब हम जरा देखते हैं कि क्या इनकी इंटरसेक्शन भी होती है, कि क्या कुछ ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 6 और 8 दोनों से डिवाइड होते हो? यस मैम। बिल्कुल होते हैं। तो हमने अब फाइंड करना है वो इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि 6 और 8 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो 6 और 8
की डिवीजन कैसे चेक होगी कि हम इनका एलसीएम लेंगे 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो कि दोनों के साथ डिवाइड हो जाए, सबसे कम नंबर, सबसे लीस्ट नंबर जो कि 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो, वो लीस्ट कॉमन 24 मल्टीपल 24 24। ठीक है, 24 वो नंबर होगा, यानी अगर कोई नंबर 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता है तो उसका मतलब है वो नंबर 24 से एक्चुअली डिवाइड होता है। तो हमें 200 को लिखना होगा 24 के साथ डिवाइड करके। तो ये कितना आ रहा है? 8 मैम 8 आ रहा है। 8.33 8.33, ठीक है, 8 से बड़ा ही आ रहा मैम ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। है। 24 का मसला आपको यस जी? मैम। ठीक है, आपने वो नंबर यस देखने हैं, मैम। वो इंटीजर चूज करने हैं जो कि 6 से भी डिवाइड होते हैं और 8 से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप 6 ठीक और है, 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, सही है मैम। 6 का भी और 8 का भी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, यानी वो नंबर जो कि 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर 24 मैम। 24 नंबर है। और जो अगर कोई नंबर 6 और 8 दोनों के साथ डिवाइड होता होगा वो तो 24 से डिवाइड होगा लाजमी। इसमें हम लीस्ट नंबर लेंगे, अदरवाइज हम अगर 6 और 8 का प्रोडक्ट ले लें तो ये क्या आता है? 48। तो इसमें हम कुछ नंबर्स मिस कर देंगे, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी होंगे, मसलन कौन से होंगे? सबसे बड़ा तो 24 ही होगा। 48 से अगर हम नंबर स्टार्ट करें, 48 से वो नंबर जो कि 48 से डिवाइड होते हैं, तो सबसे पहला नंबर तो 24 ही आ जाएगा, क्योंकि 24 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा। तो ये आ गया 8। तो अब मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अब ये म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी के बना रहा है। ठीक है, तो कितने बन गए? ये है मेरे पास 33 ओवर 200, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगी? 25 ओवर 200 माइनस 8 ओवर 200। तो ये जरा सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना बन गया? 50 ओवर 200 विच इज 1 ओवर 4। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया या नहीं? यस मैम। चलिए आगे मूव करते हैं, और आगे ये देखें जी एग्जाम्पल। अब आप लोग ये खुद करें। A new computer virus can enter the system through the email or through the internet. There is a 30% chance of receiving this virus through the email. There is a 40% chance of receiving it through the internet. Also, the virus enters the system simultaneously through the email and the internet without the probability 0.15. With the probability. What is the probability that the virus does not enter the system at all? जी ये जरा स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने अटेंडेंस लेनी है, तो क्लास का टाइम फिर ओवर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वैसी पिक्चर ले लें इस क्वेश्चन की। वायरस एंटर हो सकता है दो ही रास्तों से, एक ईमेल के थ्रू और एक इंटरनेट के थ्रू। ईमेल से एंटर होने का चांस है 30% और इंटरनेट से एंटर होने का है प्रोबेबिलिटी है 40%, और दोनों के साथ है, ईमेल और इंटरनेट दोनों के थ्रू है 0.15, क्योंकि ईमेल इंटरनेट के थ्रू भी तो होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वायरस डज नॉट एंटर द सिस्टम एट ऑल? उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जरा फाइंड कर मुझे बताएं, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। को फाइंड करके बताएं। मैम 0.45 0. नहीं, ये तो नहीं आ 0.45 रही। आ रहा है, यही आ रही है, दोनों को ऐड करके माइनस, दोनों को ऐड करके माइनस वो 0.15 व्हाट माइनस इज द करना है, फिर प्रोबेबिलिटी उसके दैट, बाद और उसमें से वो भी तो है ना, दोनों वायरस के थ्रू जो आती है वो
यस मैम। मैम दोनों को 30% ऐड किया ना 40% 30 और माइनस 40% 15% को। करेंगे और फिर 100% में से माइनस कर एक देंगे मिनट तो बारी बारी करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसमें से 15% माइनस कर देंगे और फिर जो हम्म आंसर आएगा उसको 100 में से वो आंसर माइनस कर देंगे जो कि 55 होगा, तो आपके पास पीछे 45% बच जाएगा। कौन है तो ये बात कर रहा? इसमें नाम क्या है आपका? मैम वहाज। उसको उसमें से माइनस करेंगे, इसकी क्या वजह है, माइनस क्यों कर रहे हैं हम? मैम वो मैम जो आखिरी दफ़ा माइनस किया वो इसलिए किया क्योंकि हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वायरस एंटर ना हो, तो 100 में ठीक से है, माइनस कर देंगे, वो एक कॉम्प्लीमेंट वाला। क्या आंसर आया आपका? मैम 45%, 0.45। ओके ठीक है, चलो जी मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। अदनान करीम, मैम अहमद रिजवान, आप लोगों को शायद नजर नहीं आता। मैम काइंडली स्क्रीन शेयर कर। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड पहले ये देख लें आप लोग। और एक अटेंडेंस वाली तेरी, और दूसरा ये कि बंटी तुझे बहुत अर्जेंट काम है, उसको बात करो। सबसे अर्जेंट तो इस वक्त अटेंडेंस है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखना है आपने, ये तो रीड करके ही इसका आंसर बता सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो किया था काम वो ये था। माइक बेटा अपना म्यूट कर लें, बस बहुत बातें सुन लिया हमने। ये आपके पास था कि आपके पास ईमेल से करे या इंटरनेट से करे, ठीक है। और ये है कि ईमेल और इंटरनेट दोनों से करे, ये वाला। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये शीट का that the virus does not enter the system at all, यही करना है ना, ये वाला कैलकुलेट करना है। और ये शीट में इसको ज्यादा नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यस मैम। ये हो गया। तो बेसिकली हम करेंगे, हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, द वायरस डज नॉट एंटर द सिस्टम, किसके इक्वल होगा? इस पूरे में से ये आप ये माइनस करेंगे, विच इज 1 माइनस ई यूनियन आई, यही होगा। और ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल के एंट्रिंग थ्रू द ईमेल थ्रू इंटरनेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन आई। इसके कैलकुलेट करें आप जरा। ये 30 है, ये 40 है, ये 0.15 है। ये कितनी आती है फिर? मैम ये 0.3 0.4 नहीं होना चाहिए अगर हम 0.15 यूज करें तो। हाँ ये 15% होता है ना, हम गलत लिख रहे हैं जी। फिर बाहर 100% हो जाएगा। हाँ वो 100% ही हो जाता है ना, 1 में से माइनस भी करना है ना। 45 कितनी आ रही है? 45। ठीक है जी, चलें। अदनान करीम, अदनान, अहमद रिजवान, अच्छा 10 का नोट या सिक्का है। ओके। अहमद रिजवान प्रेजेंट है? अहमद गुलरेज, मैम। ये अहमद गुलरेज है?
यस मैम, अहमद गुलरेज। अनफस, आयशा जाहिद, मिस Present, अनफस ma'am. Present, ma'am. फहद वहीद, प्रेजेंट मिस। हाजरा शफकत, Present, ma'am. हम्माद अली, Present. हारिस अली, Present. हिरा नजीब, Present, ma'am. इरम फातिमा, Present, ma'am. जिब्रान, प्रेजेंट। करम नवीद, प्रेजेंट मैम। खुरम ज़िया, खुरम, लाइबा Present, आसिफ, ma'am. लाइबा, Present, ma'am. महद वसीक, प्रेजेंट मैम। महनूर अरशद, Present, ma'am. मरियम महमूद, मोहम्मद, मोहम्मद, Present, ma'am. मोहम्मद अवैस, अवैस, अब्दुल्ला शहजाद, प्रेजेंट। अब्दुर्रहमान वासी, हमजा शकूर, माजून, प्रेजेंट। रियान, प्रेजेंट मैम। सुफियान, Present, ma'am. उमैर, प्रेजेंट मैम। वहाज, प्रेजेंट मैम। उस्मान, उस्मान, प्रेजेंट मैम। रोशना, Present, ma'am. साद खलील, साद खलील, Present, ma'am. साद सलमान, प्रेजेंट मैम। साहर जाहिद, Present, ma'am. सारा रऊफ, सारा रऊफ, Present, ma'am. शाहजेब नईम, प्रेजेंट मिस। शनावर, शनावर, शोएब अहमद, प्रेजेंट मैम। मुताहिर अली, प्रेजेंट मैम। तलहा इमाम, तलहा, प्रेजेंट। प्रेजेंट तलहा अहमद, मैम। जैनब जमील, Present, ma'am. जैनब सज्जाद। Present, ma'am. ओके जी, किसी की मिस तो नहीं हो गई? मैम Ma'am, मोहम्मद अवैस Snawal. प्रेजेंट। अजरान करीम प्रेजेंट। एक सेकंड, मोहम्मद अवैस प्रेजेंट है और यस मैम। अदनान करीम प्रेजेंट है और अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान वासी। आपने टेक्स्ट किया है ना अभी? यस मैम। हाँ, मैंने अपनी प्रेजेंट लगा दी है। और हमजा शकूर और शनावर दो की एब्सेंट है और अहमद रिजवान। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट, क्लास इज ओवर। तो इंशाल्लाह फिर